circles. Area related to circles. एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, सर्कल है, ये इसका सेंटर O है और ये AB इसका डायमीटर है। तो OA और ये OB इसके क्या हो जाएंगे, रेडियस। तो जो AB वाली लाइन है ये क्या है, डायमीटर है, और जो OA और जो OB है ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर के हाफ के बराबर होती है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का मतलब होता है कि सर्कल का पेरीमीटर या फिर इस सर्कल की लेंथ कितनी है। अगर एक आपको वायर दी जाए और उसको हम ऐसे वो बना दे, इसको हम क्या बना दे, सर्कुलर वो बना दे वायर, और मुझे वायर की वो निकालने की वो लेंथ कितनी है, ठीक है, वायर कितनी लंबी है, तो उसके लिए सर्कमफेरेंस निकाला जाएगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला 2πr, पाई की वैल्यू या तो 22/7 रख सकते हो या तो 3.14 रख सकते हो। दूसरा है एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल πr², ठीक है। ये फॉर्मूले तो आपने बचपन में पढ़े होंगे। Find the radius of the circle whose circumference is equal to the sum of the circumferences of two circle whose radii are 15 and 8 centimeter। एक और बार रिपीट कर देता हूँ। Find the radius of the circle whose circumference is equal to the sum of the circumferences of two circle whose radii are 15 and 8। तो आपको एक सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसका सर्कमफेरेंस दो सर्कल के सर्कमफेरेंसेस के सम के बराबर है, जिसमें से एक सर्कल की रेडियस 15 है, एक सर्कल की रेडियस 8 है। आपने इस वाले सर्कल की रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो इस वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस इन दो सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है, C = C1 + C2। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr, इसका हो जाएगा 2πr1, इसका 2πr2। 2π यहाँ पे ठीक है, यहाँ से हम 2π क्या ले लेंगे कॉमन, r1 + r2। 2π से 2π कैंसिल आउट, r1 15 है और r2 8 है, तो r = 23 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस अगर ये MCQ में आता है तो आपने कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे दोनों के रेडियस को ऐड कर देना है, ठीक है। जब भी वो आपसे बोलेगा कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंसेस सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्कल, तो आपने क्या करना है, दोनों सर्कल की रेडियस को ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखो, अभी तो उसने वो बोला था सर्कमफेरेंस, ऐसी वो एरिया भी बोल सकता है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। उसमें हम क्या करेंगे, जो दो सर्कल की रेडियस है दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखिए, रेडियस का स्क्वायर कितना है? यस,
ठीक है, ये find the radius of the circle, find the radius of the circle whose area is, find the radius of the circle whose area is equal to the, whose area is equal to the sum of, whose area is equal to the sum of areas, sum of areas of two, sum of areas of two circles of radius 10 centimeter and 24 centimeter. सेंटीमीटर एंड 24, तो कुछ नहीं करना है, दोनों की रेडियस का स्क्वायर करना है और उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आएगा उसका अंडर रूट, ठीक है। हाँ, अब की बार देखो एरिया दिया है ना, क्या मतलब, बीच में प्लस है ना पहले करना है, तो उसका रेट ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर वन का स्क्वायर, ये प्लस पाई आर टू का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों में क्या आ रहा है, पाई कॉमन, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर इक्वल आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576, ये 676 आ गया। तो आर में से स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा, और 676 का अंडर रूट 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको सरकमफेरेंस दिया है तो वो कितना हो जाएगा, आर इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, आपने सिर्फ उसमें दोनों रेडियस को ऐड कर देना है। अगर एरिया बोला है तो दोनों रेडियस का स्क्वायर करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे और उसका अंडर रूट निकाल देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल whose circumference is, find the area of the circle whose circumference is 44 centimeter, find the area of a circle whose circumference is 44 centimeter, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको एरिया निकालने के लिए रेडियस तो चाहिए, अब रेडियस तो है नहीं लेकिन उसने सरकमफेरेंस दिया है ना, तो हाँ, तो आप यहाँ पर सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाइए, उसकी वैल्यू रखिए 44 और वहाँ से रेडियस निकाल दीजिए, ठीक है। एक बार रेडियस आ जाएगा तो एरिया भी आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। हाँ सौरभ, चलिए, सरकमफेरेंस दिया था इसका 44, ठीक है। सरकमफेरेंस का हमने 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 रेडियस नहीं दिया, निकालेंगे रेडियस, इनको वहाँ भेजेंगे, 7 मल्टीप्लाई में, सॉरी 7 आपका डिवाइड में मल्टीप्लाई में, बाकी आर के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई में, 2 1 जा 2, 22 जा 22 से 22 कैंसिल आउट, रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, रेडियस मतलब 7 का स्क्वायर, 22/7, 7 into 7, एक 7 से एक 7 कट, 22/7 जा 154 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, फाइंड द circumference of a circle, find the circumference of a circle whose area is, find the circumference of a circle
whose area is 301.84 301.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब की बार आपको एरिया दिया और सरकमफ्रेंस निकालना, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया की वैल्यू रखेंगे, रेडियस निकालेंगे और रेडियस आ जाएगा तो सरकमफ्रेंस निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास एरिया कितना दिया हुआ है? 301.84 एरिया दिया 301.84 ना। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 7 यहाँ से 7 यहाँ डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में 22 डिवाइड में। इसको आपने सबसे पहले किससे 2 से किया होगा? 2 11 था, और ये कितने का आया? 150 2 से डिवाइड करने पे कितना आया? 150.92 आर स्क्वायर इक्वल 150.92 मल्टीप्लाई 7/11। ये या फिर 11 से हो जाएगा डिवाइड, ये 150.92 11 1 जा 11 11 3 जा 33 11 7 जा 77 13.72। तो यहाँ से हम जरा डेसिमल हटाते हैं क्योंकि हमें इसका अंडर रूट निकालना है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो अपॉन में 2 0। ठीक है, अब 1372 को जरा करते हैं, बताइए कितना आएगा? 1372 मल्टीप्लाई किया आपने? अरे फैक्टराइज, फिर उसका अंडर रूट निकालना है ना, तो उसमें 2 का पेयर हमको बनाना पड़ेगा। और 1372 कितना? प्राइम फैक्टराइजेशन आपने निकाला होगा ना, ऐसे निकालो उसको। हाँ, ये कितना आ रहा है? 13, ये 676 आएगा क्या? निकाल देते हैं, कितने लगी है? 7 बच जा रहा है क्या अंडर रूट में? कितना आ रहा है? 98 का स्क्वायर। अच्छा 686। हाँ, अब ये 343। अब ये 749 या 7 7 या 7 बन जाए, तो 3 आपके 7 आ जा रहे हैं और 2 2 आ जा रहे हैं। ठीक है, 7 2 2 आ जा रहे हैं, बाकी के 3 7 और 7 तो ऑलरेडी है ही आपके पास। अब इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपने इसका अंडर रूट निकालना है। 2 2 हैं और 4 7 है, तो एक आपका 2 का पेयर बनना है, वो बाहर आ जाएगा। एक 7 इसका, एक 7 इसका, और 100 का तो 10 होता है। तो रेडियस आ गया 49 × 2 98/10, यानी 9.8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस आ गया 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आ गया इसका। अब हम इसका क्या निकालेंगे? सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr 2 × 22/7 × 9.8 9.8 को 1.4 44 × 1.4 कितना आ रहा है? ये 61.6 आएगा मल्टीप्लाई करके, 61.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 स्टील wire when bent in the form of
a steel wire when bent in the form of a square, a steel wire when bent in the form of a square encloses an area of, encloses ENCLOSES, encloses an area of 121 centimeter square, encloses an area of 121 centimeter square if the same wire is bent, if the same wire is bent in the form of a circle, if the same wire is bent in the form of a circle, if the same wire is bent in the form of a circle, find the area of the circle, find the area of the circle. ठीक है, तो देखो अब जब भी वायर को बेंट वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ पर उसने वायर को पहले स्क्वायर की फॉर्म में बेंड किया था, फिर सेम वायर को उसने इसकी फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में किया था ना। मैं दोनों ही केसेस में वायर तो सेम है, तो वायर की जो लेंथ रही होगी वो भी सेम ही रही होगी। ठीक है, तो इसने यहाँ पर पूरा इसका क्या बना दिया, स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हमको वायर की लेंथ निकालनी तो वो कैसे निकालेंगे हम, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, एक मिनट, देखो जब भी वो वायर को बेंड करके दो शेप आपके बनाएगा तो दोनों का पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखो क्या निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें उसका रेडियस भी चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन उसने रेडियस नहीं दिया है, उसने बल्कि स्क्वायर का एरिया दे दिया है। तो स्क्वायर के एरिया से हम आप उसका साइड निकाल सकते हैं, नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है 121, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है क्या, उसकी साइड का स्क्वायर। तो साइड में से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा ना, अंडर रूट 121 कितना होता है, अंडर रूट 121 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें आते देखिए, जब भी वायर को बेंड करके वो दो शेप बनाएगा, दोनों के पेरीमीटर इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, और इसका क्या होता है, इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो ये 4 इंटू 11, ठीक है, ये आपका 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अपने रेडियस आपने निकालना, तो ये 7 यहाँ डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 और 22 मल्टीप्लाई में थे, डिवाइड में आ जाएंगे। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 11 जा 11 से 11, तो रेडियस आपकी 7 आ गई है, एरिया 154 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए अब इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में। तो याद रख, आपको एक वायर को बेंड करके दो शेप देगा, तो दोनों शेप का पेरीमीटर आप इक्वल रख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर इज लूप्ड, अ वायर इज लूप्ड LOOPED, a wire is looped in the form of a circle, a wire is looped in the form of a circle of radius 28 centimeter. A wire is looped in the form of a circle of radius 28 centimeter. ठीक है, of radius 28 centimeter. It is rebent, it is rebent into a square, it is rebent into a square form, it is rebent into a square form. ठीक है, find the area of the square,
फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। सेम टू सेम वही है, लेकिन अब की बार आपको सर्कल की रेडियस दी हुई है। ठीक है, आपको क्या निकालनी है? सबसे पहले स्क्वायर की साइड, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी आपको वायर को बेंड करके आपको दो शेप देगा तो दोनों के पेरीमीटर को इक्वल रख देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसमें भी यही होगा। एक वायर थी, पहले उसको सर्कुलर फॉर्म बनाया गया, फिर उसी वायर को स्क्वायर बनाया गया। तो मैंने बोला है कि जब एक वायर को दो शेप बनाएंगे तो दोनों का पेरीमीटर सेम होगा, इक्वल होगा। तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर। तो साइड तो दी नहीं है, रेडियस आपको दी, रेडियस कितनी दी है? 28, 7 1 जा 7 4 जा। अब साइड के साथ जो 4 मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पर का डिवाइड में आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो साइड 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर, यानी कि 44 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? देखिए, द circumference of two circles, the circumference of two circles are in the ratio, the circumference of two circles are in the ratio 2:3. Find the ratio of their areas. Find the ratio of their areas. चलिए इसको ट्राई कीजिए। दो सर्कल के सर्कमफेरेंस का रेशियो दिया है 2:3, आपने उनके एरिया का रेशियो निकालना है। तो दो सर्कल दिए हैं जिनके सर्कमफेरेंस का रेशियो यानी C1/C2 2/3 दिया है। C1 का फॉर्मूला 2πr1 और इसका 2πr2, 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई, तो r1/r2 = 2/3। तो यह आपके पास रेडियस का रेशियो आ गया r1/r2 का। अब आपको एरिया का रेशियो निकालना है, A1/A2। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई r1 का स्क्वायर अपॉन पाई से पाई कैंसिल आउट। ठीक है, दोनों की पावर सेम है तो एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं, r1/r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। अब यहाँ पर r1/r2 की वैल्यू रख देंगे। r1/r2 कितना है? 2/3 और बाहर का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर यानी 4/9। कितना रेशियो आ गया? 4:9। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है ना, लिखा होगा देखो शुरुआत में मैंने। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर आपको सर्कमफेरेंस का रेशियो दिया है C1/C2 = r1/r2, तो इनके एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? ये जो r1/r2 आया था उसका सीधे स्क्वायर। ठीक है, अगर सॉरी एक मिनट रुको, अगर C1/C2 का रेशियो दिया है आपको A/B, ठीक है, तो इनके आज एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? A²/B²। और अगर आपको इनके एरिया का रेशियो दिया है, इफ़ A1/A2 = A/B दिया है और आपको बोला कि इनके सर्कमफेरेंस का रेशियो निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? √A/√B हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लीजिए तो। ठीक है, सर्कमफेरेंस के लिए रूट लग जाएगा। हाँ, अगर सर्कमफेरेंस आपको निकालना होगा तो। ठीक है, और अगर आपको एरिया का रेशियो दिया हुआ तो। ठीक है, लिख दे, लिखिए। इफ द
इफ हटा दो द एरिया ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो the area of two circles are in the ratio 121 ratio 144 121 ratio 144 find the ratio of their circumferences find the ratio of their circumferences तो इसमें देखिए आपको ये दिया ना एरिया का रेशियो कितना दिया है 121/144 और आपने उसके सर्कमफेरेंस का रेशियो निकालना है सीधे इसमें रख दीजिए फॉर्मूले जो भी आपको रेशियो दिया उसका अंडर रूट ठीक है। अब इसमें ए कितना दिया 121 और ये जो बी कितना दिया है 144 ठीक है। तो इसमें रख दीजिए सीधे √121 √144 √121 11 होता है और ये 12 तो इसका आंसर आ जाएगा 11:12 ठीक है।